ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। इस साल इलेक्शन हो रहा है। सभी लोग प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार का चयन करेंगे, वोट डालेंगे कौन प्रधानमंत्री बनेगा और उसके प्रधानमंत्री बनने से देश की स्थिति कैसी रहेगी, किस पार्टी को कितने प्रतिशत मत मिलने की उम्मीद है, कौन सी पार्टी और उस पार्टी का कौन सा नेता अच्छा उम्मीदवार है, उसके बारे में मैंने पूरा विस्तार पूर्वक वीडियो बना के दिया है। कांग्रेस पार्टी का, आम आदमी पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बारे में, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के बारे में, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इन लोग के बारे में विस्तार पूर्वक वीडियो बना के दिया है। उसमें मैंने पहले से प्रेडिक्शन कर दिया है कि कौन सी पार्टी का कैसा रहेगा प्रदर्शन और कितना रहेगा, किसका प्रतिशत, कौन बनेगा प्रधानमंत्री। उसके बाद उसका प्रभाव हमारे देश पे कैसे पड़ेगा, हमारे देश की सेना पे कैसे पड़ेगा, हमारे देश के मनोबल पे कैसे पड़ेगा, विदेशी नीति पे कैसा प्रभाव पड़ेगा और विदेशों में भारत की स्थिति कैसी होगी, आर्थिक दृष्टिकोण से भारत की स्थिति कैसी होगी, इस सब के बारे में मैंने विस्तारपूर्वक वीडियो डाला है। अप्रैल का महीना चल रहा है। अप्रैल के महीने में कौन कौन से पर्व और त्यौहार पड़ेंगे, नवरात्रि पड़ रही है, इसका आप कैसे पूजा पाठ करेंगे, उसके बाद कौन से ग्रहों का गोचर होगा अप्रैल महीने में, उनका कैसा प्रभाव होगा और कब लग रहा है सूर्य ग्रहण साल का पहला और उसका हमारे देश पे प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इसके बारे में भी विस्तारपूर्वक वीडियो बना के मैंने पहले डाला है, आप उसको देख सकते हैं। देखिए, जीवन में अगर हमारे कुछ समस्याएं चल रही हैं और हम यह सोच रहे हैं कि ये समस्याएं कुछ दिन के बाद स्वतः समाप्त हो जाएंगी, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि बीमारियां और समस्याएं लगभग दोनों एक चीज़ हैं। अगर वो एक बार आपके साथ आ जाती हैं तो अगर आप उसका इलाज नहीं करते तो वो साथ कभी नहीं छोड़ती और वह नासूर बन जाती हैं। ऐसा हो सकता है कि उसका इलाज करने से, साधारण तरीके के इलाज करने से उसका संभव न हो समाधान निकाल पाना। तो जो भी रहे आपके साथ बीमारियां या आपकी समस्याएं, उसका शीघ्र अतिशीघ्र समाधान कराइए। हम जैसे लोग इन मंत्रों के द्वारा, सिद्धियों के द्वारा 30-35 साल हम लोग इस क्षेत्र में लगे रहे, 40 से ऊपर उम्र है, उसमें से हम लोगों ने 15 साल इस क्षेत्र में लगाए, अध्ययन किए, बड़े बड़े ज्योतिषों के पास गए, बड़े बड़े मंत्रों की सिद्धि किए, गुफाओं में रहे, जिससे हमको यह चीज़ मालूम हुआ कि हम कैसे अपनी समस्या और लोगों की समस्या को जान सकते हैं और कैसे दूर कर सकते हैं। मैं ज्योतिष में देखने के लिए सबसे पहले आधार लेता हूं कुंडली का, क्योंकि कुंडली हमारे जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक का सभी चीज़ों के बारे में विस्तार पूर्वक बताता है। उसमें सब कुछ क्लियर पहले कट लिखा है। बहुत लोग हमसे यह कहते हैं, गुरुजी अगर आप किसी को अमीर बना सकते तो आप क्यों नहीं हो गए। देखिए, मैं सबसे पहले आधार लेता हूं कुंडली का। कुंडली के आधार पे आपके जीवन में कौन सी चीज़ की प्रभाव की वजह से आपको अपार धन नहीं मिल रहा है, उस चीज़ को सिद्ध करने में आपका करूँगा। जब हम लोग मंत्रों या सिद्धियों लेते हैं तो हम लोग ये कहते हैं कि इसका उपयोग हम अपने ऊपर नहीं करेंगे और मानव जात के लिए, अत्याचार के लिए नहीं करेंगे, मानव जात के हित के लिए, कल्याण के लिए और हमेशा दूसरे के भले के लिए करेंगे। इसलिए हम उसको अपने ऊपर नहीं ला सकते। बहुत लोग का अरे इतने जानकार होते तो खुद का नहीं कर लेते, अपना नहीं कर लेते, तो ऐसा नहीं है। उसका उद्देश्य होता है कि हमको जो गुरु के सामने वचन देना पड़ता है कि हम इसका उपयोग अपने लिए नहीं करेंगे और इसका दुरुपयोग कभी नहीं करेंगे, हमेशा मानव जात के कल्याण के लिए करेंगे। तो कई वजह होते हैं, हमसे लोग भी कहते हैं तो हम उनसे बहस नहीं करते। हम कहते हैं ठीक है, आपका जितना ज्ञान है आप अपने ज्ञान के हिसाब से कर रहे हैं, हम उनको हंस के बातों को टाल दिया करते हैं। तो आपके जीवन में किसी तरह का कोई भी समस्या चल रही है, हमारे कार्यालय का जो नंबर दिया है उस पर संपर्क कीजिए, आप उस पर विचार विमर्श कीजिए। एक छोटा सा फीस है, वो फीस भर के हमसे मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं, उपाय प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप दूर हैं, आने में असमर्थ हैं और आपकी समस्याएं गंभीर हैं, तो आप वहां से संकल्प लेके और एक संकल्प का जो भी विधि है उस हिसाब से बताया जाएगा हमारे नंबरों पर संपर्क करने पे,
वह करने के बाद आप हमारे कार्यालय से उपाय प्राप्त कर सकते हैं और वह हर मामले में आपके लिए बहुत परोपकारी रहेगा, हितकर रहेगा और आपको हर जगह सफलता दिलाने में आपको मदद करेगा। आज मैं बात करूंगा कर्क राशि के बारे में कि कर्क राशि का मई का महीना कैसा रहेगा। कैसा रहेगा आपका सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन, आर्थिक जीवन, स्वास्थ्य की स्थिति और उपाय। क्रम से कार्यक्रम के अंत में मैं उपाय बताता हूँ, वह 4 या 5 उपाय बताता हूँ। उसमें से जो उपाय आपको आसानी से किया जा सके, आप आसानी से कर सकें, वह उपाय आप कीजिए, लेकिन अवश्य कीजिए। तभी आपके मार्ग से आए हुए स्पीड ब्रेकर हटेंगे और आप सफलतापूर्वक, आसानी पूर्वक वो रास्ते को चलेंगे। कर्क राशि के जातकों के लिए बताने से पहले मैं यह बताऊं, यह आपके नाम राशि और चंद्र राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। अगर आपकी कुंडली पर यह हमें सटीक नहीं बैठता तो आप कुंडली का विश्लेषण कराइए, क्योंकि आपकी कुंडली में कौन से ग्रह किस स्थान पे हैं और उनका गोचर कैसा हो रहा है, इसका भी अध्ययन करना बहुत आवश्यक होता है। कर्क राशि वालों के लिए मई का महीना कई मामलों में अनुकूल रहने की संभावना दिखाई दे रहा है। बस आपको चाहिए कि अपनी प्रतिभा को पहचानें और अपनी चुनौतियों को पीछे छोड़ते हुए अपने काम को गति दें। अपने बस में आपके बहुत कुछ है, बस आपको उसे पहचानना होगा। अनेक परिस्थितियां आपका साथ देंगी, भाग का सहारा भी धीरे धीरे ही सही लेकिन आपको मिलने लगेगा। आपको अपने कर्म को बढ़ाना होगा, इससे आपको बहुत अधिक सफलता के योग बन रहा है। कैरियर में यह महीना अच्छी सफलता प्रदान करने वाला है। बेरोजगारों को नौकरी भी मिल सकती है। व्यापार करने वाले जातकों को अच्छी खासी सफलता का योग बन रहा है। व्यापार में उन्नति होगी। स्वास्थ्य को लेकर कुछ ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। तकनीकी विद्यार्थियों के लिए अनुकूल समय रहने की प्रबल संभावना है। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों को मनचाही सफलता मिलेगी। वैवाहिक जीवन में प्रेम के साथ साथ ससुराल के लोगों का मार्गदर्शन भी आपको मिलेगा और प्रेम जीवन बिता रहे लोगों को कुछ समस्याओं के बाद अपने प्रेम जीवन में खुशी के पलों का लुत्फ उठाने का मौका मिलेगा। दोस्तों से कहासुनी आपकी हो सकती है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक होगा। पारिवारिक जीवन छोटी मोटी समस्याओं के बावजूद भी अच्छे से व्यतीत होगा। विदेश जाने में सफलता मिल सकती है, लेकिन इस मार्ग में आपको काफी अड़चनें भी सामने आ सकती हैं। यह था सारांश में। अब किस वजह से ऐसा होगा वह विस्तार से जानिए। तो सबसे पहले कार्य क्षेत्र। तो करियर के दृष्टिकोण से यह महीना अनुकूल रहने की प्रबल संभावना है। दसम भाव के उच्च राशि का सूर्य, बृहस्पति और शुक्र के साथ विराजमान होकर आपको उत्तम रोजगार का योग प्रदान कर रहे हैं। यदि आप अभी तक बेरोजगार हैं तो नौकरी की तलाश में थे तो आपको एक अच्छी नौकरी इस महीने प्राप्त होने के प्रबल योग बन रहे हैं। इसलिए अपनी ओर से पूरा प्रयास जारी रखिए। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए यह महीना बहुत अनुकूल रहेगा। आपको उच्च पद की प्राप्त होने के प्रबल योग बन रहे हैं। सरकारी नौकरी करने वाले जातकों को तो भी अनुकूल लाभ मिलने की पूरी संभावना है। आपका रुका हुआ धन आपको वापस मिल सकता है, जिससे नौकरी में आपकी स्थिति प्रबल होने का योग है। 14 तारीख को सूर्यदेव दशम भाव से निकलकर एकादश भाव में चले जाएंगे और शुक्र महाराज भी 19 तारीख को एकादश भाव में चले जाएंगे। लेकिन 10 मई को बुध दशम भाव में प्रवेश कर लेंगे, जिससे आप अपनी बुद्धि का लोहा मनवाते हुए कामयाब हो जाएंगे और नौकरी में आपकी स्थिति पक्की और अनुकूल होगी। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह महीना अनुकूल रहने की संभावना है। सप्तम भाव के स्वामी शनि महाराज अष्टम भाव में अपने ही राशि में प्रबल रूप से विराजमान होंगे, जिससे आप अपने व्यापार को पक्के तौर पर मजबूती प्रदान करने में कामयाब होंगे। यदि आप अपने व्यापार में कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो यह समय उपयुक्त होगा। आप इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, जिससे आपको अच्छी सफलता मिलने का प्रबल योग है। विदेशी यात्राओं और विदेशी माध्यम से आपको गुप्त स्रोतों के माध्यम से धन मिल सकता है, इसमें आप कामयाब होंगे। मानसिक रूप से काम का दबाव तो आपके ऊपर रहेगा, लेकिन आप अपनी विवेक का इस्तेमाल करते हुए व्यापार में नए नए अवसरों को प्राप्त करते रहेंगे और गदगद होंगे। व्यापार में आपको सफलता मिलेगी। पैसे की स्थिति से बात करूं तो आर्थिक देखा जाए तो अष्टम भाव में पूरे महीने शनि महाराज विराजमान रहेंगे, जिससे अप्रत्याशित खर्च होने का योग है। हालांकि वहीं शनिदेव आपको कोई पुरानी संपत्ति के क्रय विक्रय या पैतृक संपत्ति प्रदान करने में आपकी मदद करेंगे। तीसरे भाव में केतु, दसम भाव में सूर्य और बृहस्पति तथा महीने के उत्तरार्ध में सूर्य और शुक्र के एकादश भाव में आ जाने से आमदनी में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने का योग बन रहा है। आपकी आय दिन पर दिन बढ़ेगी और आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगा। खर्चों में नियंत्रण रखने की आपकी जो भी कोशिश होगी वो कामयाब होगी, जिससे आर्थिक तौर पर यह महीना आपके लिए अनुकूल साबित होगा।
लंबे दीर्घकालीन निवेश के लिए यह समय अनुकूल है, लेकिन लघु अवधि के निवेश करने से बचने ही आपके लिए बेहतर होगा। व्यापार और नौकरी में अच्छे लाभ होने की उम्मीद है। अगर मैं स्वास्थ्य के हिसाब से देखूं तो यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव दिख रहा है। आपकी राशि से अष्टम भाव में शनि महाराज विराजमान रहेंगे और नवम भाव में मंगल और राहु का अंग कारक दोष रहेगा, जिससे स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थितियां बन सकती हैं। हालांकि शनि महाराज आपको यह शिक्षा दे रहे हैं कि यदि आप किसी बड़ी और गंभीर बीमारी से बचना चाहते हैं तो प्रतिदिन सुबह सैर की आदत डालिए। साथ ही सुबह सुबह उठकर गर्म पानी पिएं और अपनी दिनचर्या को सुधार करें। अपने शरीर को समय दें और खुद को निखारने में ध्यान दें, जिससे आपका शारीरिक विकास तेजी से हो। अगर आप परिवार की स्थिति जानना चाहते हैं तो दशम में सूर्य और बृहस्पति रहेंगे और सप्तम भाव में आपके शुक्र महाराज रहेंगे। शुक्र महाराज दशम भाव में बैठकर सप्तम भाव को देखेंगे। इससे साथ ही दशम भाव में सूर्य और बृहस्पति होंगे जो आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे। इसके अतिरिक्त बृहस्पति की दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर होगी। यह समय पैतृक व्यवसाय से लाभ मिलने का योग है, इसलिए आपको पारिवारिक आय में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। उपाय करना है आपको। उपाय के तौर पे आपको प्रतिदिन श्री बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। अच्छी गुणवत्ता वाला सफेद मोती चांदी की अंगूठी में जड़वाकर अपनी कनिष्का उंगली में सोमवार के दिन धारण कीजिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। शनिवार के दिन आपको सरसों का तेल का दीपक जलाना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं तो आपको शनिवार के दिन छाया दान करना भी बहुत लाभकारी होगा, बहुत फायदेमंद होगा। इन उपायों को करने से आपको लाभ मिलेगा। उपाय आपको तत्काल लाभ दिलाने में बहुत मददगार होते हैं। वीडियो को बहुत लोग तक पहुंचाइए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ अवश्य लिखिए। नहीं कुछ लिख सकते तो जय श्री राम लिखिए। आपका दिन शुभ हो। भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार, जय श्री राम।